नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। मध्य प्रदेश के दमोह के कुंडलपुर में रुक्मणी मठ में हुए 4 करोड़ 70 लाख निर्माण कार्यों का लोकार्पण। मध्य प्रदेश के 3 मंत्री रहे मौजूद मंत्रियों के द्वारा सर्वप्रथम पटेरा में संजीवनी क्लिनिक डॉक्टर राहुल पटेल क्लिनिक का पिता का शुभारंभ किया गया और इसके बाद प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में माता रुक्मणी जी मठ में हुए निर्माण कार्यों का लोकार्पण संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र, पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया सहित कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी दर्ज कराई गई। माता रुक्मणी मठ में पूजा अर्चना के बाद पौधारोपण किया गया। उसके बाद दीप प्रज्वलन कर मंचीय कार्यक्रम को निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। संबोधन में जनप्रतिनिधियों ने माता रुक्मणी जी के धाम में हुए कार्यों की सराहना की। बताया कि चोरी की गई प्राचीन प्रतिमा सम्मान पूर्वक वापस आई। क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र रुक्मणी देवी धाम अब विकसित हो रहा है। धार्मिक क्षेत्र अब और अधिक सुसज्जित और विकसित होगा। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम में दमोह विधायक जयंत मलैया, हटा विधायक उमादेवी खटीक बंडा, विधायक वीरेंद्र लमरदार, जिला भाजपा अध्यक्ष श्याम शिव हरे, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, शिवचरण पटेल, हटा जनपद अध्यक्ष गंगाराम पटेल, गोपाल पटेल, नरेंद्र बजाज, पूर्व विधायक PL तंतफाई के अलावा जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। मैं भाई साहब को बता रहा था कि मैं बहुत पहले से यहाँ कई बार आया हूँ, 30 साल 35 साल पहले, और यहाँ पर जब देखते तो कुछ भी नजर नहीं आता था, और आज यहाँ आकर के एकदम पूरा दृश्य बदला कर नजर आ रहा है। तो माननीय प्रहलाद पटेल जी ने जो यहाँ 4 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि दी है, उसकी वजह से और अब इसमें और बदलाव की आवश्यकता है। धर्मेंद्र जी ने कह दिया मेला के लिए 10 लाख रुपए देंगे और भी जो विकास कार्य होंगे वो भी होंगे, और जो बचे खुचे आप किसी के मन में हो वो बताएंगे तो निश्चित रूप से उसको पूरा किया जाएगा। हमारे आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, जो दिल से इस काम को करना चाहते हैं। अगर किसी का अच्छा सुझाव होगा तो निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। छोटी के हम तो बड़ी बना देंगे। अब मैं वही सोच रहा था कि धर्मेंद्र जी ने मेला दे दिया, प्रहलाद जी ने पूरा ये बना दिया, विधायक जी ने कह दिया हम व्यवस्था कर दे। मैं सोचा था मैं क्या करूंगा, पर मेरे पास तो गैया बछिया है, तो बैंक जैसा करूं। अगर ये कहेंगे, मैं सच बता रहा हूं, अगर ये बड़ा चाहे अच्छी गौशाला यहाँ बनाए जिसमें देश की हर नस्ल की गाय यहाँ उपलब्ध हो, हर नस्ल की गाय, और उस गाय को अपन व्यवस्था करके यहाँ पर कराने की कोशिश करेंगे जिसमें कि सबको नई नई नस्ल की गाय देख ले और उसका संधारण और उसकी यहाँ पर ब्रीडिंग करने का अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा पुण्य का कार्य और कोई नहीं हो सकता। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से शिवचरण बड्डा को बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत से इस काम को किया, और एक बार फिर से जोरदार ताली बजा के एक बार माननीय प्रहलाद पटेल जी का आभार और धन्यवाद करें। और एक बार मैं ताली जरूर इसलिए बजवाना चाहूंगा क्योंकि जो बच्चे जब आए थे तो आप संसद में क्या कहेंगे? कांग्रेस का चरित्र रहा है स्वार्थ की राजनीति का, परिवार के हितों की राजनीति, और हमारे नेता अटल जी ने कहा था व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। भारतीय जनता पार्टी निजी हितों को कभी स्वीकार नहीं करती। हम सर्वजन हिताय के लिए काम करने वाले हैं। कांग्रेस का ये अपराध उसे नष्ट कर देगा। मात्र शक्ति का आक्रोश कांग्रेस को, बची हुई कांग्रेस को खत्म कर देगा। इस परिवारवाद के अहंकार को समाप्त करेगा। ये कदम कांग्रेस का इतना दुस्साहसी कदम है जिसने माताओं बहनों के उस आरक्षण के हित को नहीं देखा, अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को देखा है। और इसलिए मुझे लगता है कि देश की मात्र शक्ति संकल्प लेकर कांग्रेस के इस अहंकार को समाप्त करें। इसमें किसी का प्रयास मत कहिए। एक बात ध्यान रखिए, हम तीनों खड़े हैं। उस समय हम केंद्रीय मंत्री थे, ये दोनों विधायक थे, आज हम तीनों मंत्री हैं।
तो मुझे लगता है कि ये श्रेय कम ज़्यादा नहीं हो सकता। ये सम्मिलित प्रयास था और हम लोगों को निमित्त बनाया। अब रुक्मणी मठ की बात है तो आज हमारे संस्कृति मंत्री हमारे साथ हैं। भगवान कृष्ण का गौ माता से संबंध था तो लखन भैया ने अपनी घोषणा की, इसलिए श्रेय बराबर एक को मत दीजिए। पटना का प्रयास उनका बड़ा संकल्प था, इसे तो आप सब जानते हो। इसलिए ये प्रयास में हम सब शामिल हैं और इसमें भी कोई दो मत नहीं कि जब हम लोग बैठते थे तो इसमें सारे लोग एक मत थे। लेकिन आज जिस भव्यता मैं भी देख रहा हूँ तो सच में मैं भी भौचक हूँ कि मतलब इतना सुंदर बना है। सरोवर देखकर मन गदगद है कि वास्तव में जो रचना बनी है वो रचना जो आगे वाली पीढ़ियों तक याद रहेगी। मंत्री जी आज कुंडलपुर में रुक्मणी मठ के ऑपरेशन में पहुंचे थे। आज का दिन सचमुच में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, जो हमेशा याद रहेगा। आज हम पुराने इतिहास को जैसा देख रहे हैं, निश्चित रूप से आज के दिन को भी हम आगे वाले इतिहास में देखेंगे कि किसी व्यक्ति ने एक संकल्प लेकर के और यहाँ इतना बड़ा बदलाव किया। आज का श्रेय माननीय प्रहलाद पटेल जी को जाता है, शिवचरण पटेल जी की मेहनत को जाता है। हम सब तो उसके साक्षी उस समय भी थे और आज भी हैं, और माँ रुक्मणी की कृपा हम सब पर इसी प्रकार बनी रहे। मेरी ओर से एक बार फिर से माननीय प्रहलाद पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रुक्मणी माता मंदिर परिसर का ये जो 4 करोड़ 70 लाख रुपए के काम हुए हैं ग्रामीण पंचायत विभाग के द्वारा, आज उनका लोकार्पण हुआ है और निश्चित रूप से ये बड़ा केंद्र बन के आने वाले समय में उभरेगा। इसके लिए मेला लगाने का भी प्रावधान है, जिसमें संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मेला प्राधिकरण के द्वारा 10 लाख रुपए की राशि यहाँ मेला लगाने के लिए देने का काम हम करेंगे। और माननीय लखन पटेल जी ने भी कहा कि एक छोटी गौशाला जिसमें विभिन्न नस्लों की गायें रहेंगी, एक छोटी गौशाला भी यहाँ खोलेंगे।